बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारा पेपर जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उसके मुताबिक हमारी वीडियो है। पहली विंडोज सर्वर 2008 की इंस्टॉलेशन करेंगे और देन हम उसकी अपग्रेडेशन करेंगे। ठीक है जी। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ विंडोज़ सर्वर 2008, इसके जो जितने वर्जन्स हैं विंडोज़ के हम उसको देखेंगे और देन हम इंस्टॉल करेंगे विंडो 2008 सर्वर को फ्रॉम स्क्रैच, मीन ए फ्रेश कंप्यूटर के ऊपर। और देन हम एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन सर्वर रोल इंस्टॉल करेंगे और रोल इंस्टॉल करने के बाद देन हम अपना 2003 सर्वर एक मशीन होगी उसको हम अपग्रेड करेंगे 2008 सर्वर पे। ठीक है जी। विंडो 2008 के वर्जन्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला जो वर्जन है वो है हमारा स्टैंडर्ड वर्जन। अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं, छोटे एक दो सर्वर, तो ये बेस्ट सूटेबल है, चीप है आपके लिए स्टैंडर्ड एडिशन। अगर उससे थोड़ी सी और बड़ी है, जैसे इंटरप्राइज इन्वायरमेंट की आपकी कंपनी है, अगर उसको आप लेना उसके लिए कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए इंटरप्राइज एडिशन, जो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्लस्टरिंग वगैरह मिल जाएगी। और देन उसके बाद आ जाता है हमारा डेटा सेंटर। ये आपको किसी छोटी मोटी शॉप से या छोटे डीलर से नहीं मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के। आपको ये परचेज़ करना है तो बड़े किसी वेंडर से, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट परचेज़ करना होता है, जो आपको ऑलरेडी IBM या डेल है उसके अपने उनके डेटा सेंटर कंप्यूटर्स में डालकर, हार्डवेयर सर्वर्स में डालकर वो आपको अप एंड रनिंग टेस्ट करके तो वो आपको देंगे। इसके लिए काफ़ी खासी अमाउंट चाहिए। फोर्थ जो है हमारा वेब सर्वर 2008 एडिशन है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये विंडोज़ वेब सर्वर है और आपको वेबसाइट, अगर आप वेब सर्वर बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी का, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद एटीनियम बेस्ड सिस्टम है, एटीनियम बेस्ड प्रोसेसर, जो आम प्रोसेसर से थोड़ा स्पीडी होता है और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आम प्रोसेसर से बड़ी होती हैं। ये भी एक डेटा सेंटर की तरह, इसमें भी आपको जो है ना वो हाई स्पीड की आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम वन बाय वन देखते हैं कि स्टैंडर्ड वर्जन क्या है। इन इस वर्जन ये दिस वर्जन इज़ डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेस्ट चीज़ है, फीचर है। इसके चीपर है। कहता है शुड बी यूज टू सपोर्ट स्टैंडर्ड नेटवर्किंग रूल्स। आपके लिए इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड नेटवर्क रूल्स हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। उससे बढ़कर क्लस्टरिंग चाहिए तो वो आपको इसके ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। इसके दो फिर आगे सब वर्जन होते हैं। एक आपको कौन सा स्टैंडर्ड 32 बिट चाहिए या स्टैंडर्ड 64 बिट एडिशन चाहिए। अगर आप इसका स्टैंडर्ड का 32 बिट वर्जन देखेंगे तो वो सपोर्ट करता है 4 GB रैम को। ठीक है ना, 4 GB रैम को वो सपोर्ट करता है, फिजिकल मेमोरी। ठीक है, और उसके ऊपर 4 प्रोसेसर रन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन 2008 का स्टैंडर्ड एडिशन 64 बिट वर्जन में लेंगे तो आपको 32 बिट तक रैम, इसकी 32 GB फिजिकल रैम ये सपोर्ट करेगा और अप टू 4 प्रोसेसर, ये भी 4 प्रोसेसर को ही सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस दोनों में 32 बिट और 64 बिट में रैम का है। वो 32 बिट जो है वो 34 GB रैम तक सपोर्ट करता है, जबकि आपका जो है 32 बिट वो 4 GB रैम तक, और प्रोसेसर दोनों जो हैं वो 4 प्रोसेसर एट ए टाइम सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट में जाऊँ, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरप्राइज आपके लिए बेस्ट है। दिस वर्जन इज डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें एक और फीचर जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, ये सपोर्ट करता है फेल ओवर क्लस्टरिंग एंड एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज वेबसाइट का ट्रस्ट बनाने के लिए, या आपको एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज यूज़ होती हैं वेबसाइट के जरिए किसी दूसरे फॉरेस्ट में ट्रस्ट या किसी दूसरी डोमेन के साथ ट्रस्ट बनाने के लिए, जिसमें एक थर्ड पार्टी और माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर पॉइंट सर्वर है, वो सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं, आपको उसको भी लेना पड़ता है। तो ये सिर्फ इसमें अवेलेबल होती हैं आपको 2000 इंटरप्राइज वर्जन में। ठीक है जी। इसके भी दो ही बिट हैं, 32 बिट है, 64 बिट भी है। 32 बिट लेंगे तो वो सपोर्ट करेगा 64 GB रैम को। ठीक है ना, और इसमें सपोर्ट होगी अप टू आपके जो है 8 प्रोसेसर तक। ठीक है, अगर आप इसका 64 बिट का वर्जन लेंगे तो वो सपोर्ट करेगा अप टू 2 टेराबाइट। ठीक है ना, ये 2 टेराबाइट फिजिकल मेमोरी तक सपोर्ट करेगा इंटरप्राइज एडिशन का 64 बिट, और वो भी 8 प्रोसेसर को ही सपोर्ट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारा डेटा सेंटर एडिशन। दिस वर्जन इज डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप अपना पूरे का पूरा डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं
तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। और ये कम विद अनलिमिटेड वर्चुअलाइजेशन राइट्स। ये अनलिमिटेड वर्चुअलाइजेशन जैसे हाइपर वी है, उसको इसके ऊपर अनलिमिटेड मशीनें डालकर और उसके अनलिमिटेड राइट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैन ओनली बी परचेज्ड OEM, यानी कि जो अथोराइज्ड हैं इंटरप्राइज, इसके डाटा सेंटर अथोराइज्ड हैं माइक्रोसॉफ्ट के बड़े स्टोर्स या बड़े डीलर्स, उन्हीं से, या डेल IBM जो HP जो सपोर्टेड हार्डवेयर हैं डाटा सेंटर के, वो उनसे आपको ये डायरेक्ट परचेज़ करना होगा और काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्यों? वो टेस्ट करेंगे अपने उसके ऊपर, पूरा का पूरा डाटा सेंटर इंस्टॉल्ड करके देंगे, आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, और देन आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी पड़ेगी और टेस्टेड होगा फुल वो उसके ऊपर आपके। ठीक है, इसके भी टू बिट वर्जन्स हैं, एक 32 बिट है और 64 बिट वर्जन है। 32 बिट जो इसका वर्जन है वो सपोर्ट करता है 64 GB रैम को, ठीक है ना, फिजिकल मेमोरी, और अप टू 32 प्रोसेसर चलाता है। ठीक है जी, 32 प्रोसेसर एट ए टाइम आपके डाटा सेंटर में चल सकते हैं। फोर्थ जो है 64 बिट वर्जन सपोर्ट करता है अप टू 2 टेराबाइट फिजिकल मेमोरी और 64 प्रोसेसर को ये सपोर्ट करता है। अगर आप कैलकुलेट करें एक प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज़ की अगर स्पीड है तो 64 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हाई स्पीड सिस्टम आपके पास होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा डाटा सेंटर। उससे थोड़ा सा स्टेप बैक आए, थोड़ा सा पीछे आए, तो हमारा है विंडोज़ वेब सर्वर 2008। दिस वर्जन इज़ डिज़ाइन टू फंक्शन स्पेसिफिकली एज अ सिंगल पर्पज़ वेब सर्वर। आपके लिए अगर कंपनी में आपका प्लान है वेब सर्वर लगाने का तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और वर्जन है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, वेब सर्वर 2008। और इसके भी दो वर्जन्स हैं, 2 बिट्स वर्जन्स हैं। जैसे 32 बिट वो सपोर्ट करता है 4 GB रैम को और 4 प्रोसेसर एट ए टाइम इसमें चल सकते हैं, अप टू 4 प्रोसेसर। और 64 बिट वर्जन 32 GB रैम को सपोर्ट करता है और इसमें भी 4 प्रोसेसर चल सकते हैं। लास्ट और लीस्ट इसमें आ जाता है अटीनियम बेस्ड सिस्टम। दिस वर्जन इज डिजाइन टू बी यूज स्ट्रिक्टली विद द इंटेल अटीनियम 64 बिट प्रोसेसर। और ये जो 64 बिट प्रोसेसर है अटीनियम इंटेल अटीनियम बेस्ड, ये नॉर्मल प्रोसेसर से इनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, इनके फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। और अगर ये स्पेशल आपको कोई हाई प्लान बनाना है आपने तो उसके लिए ये ज़रूरी है, जिसमें आपको ज़रूरत हो कि आप 64 जो है बिट प्रोसेसर यूज़ कर सकें इसमें। और डाटा सेंटर में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इंटेल अटीनियम प्रोसेसर की सपोर्ट होती है। ये भी इसमें सिर्फ आता ही 64 बिट है, 32 बिट वर्जन इसमें है ही नहीं है। और ये 64 बिट जो है वो 2 टेराबाइट फिजिकल मेमोरी तक सपोर्ट करता है और सेम लाइक अ डाटा सेंटर इसका 64 बिट 64 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगर इसके बाद और कोई आपको मालूमात चाहिए इससे ज़्यादा तो आप इस नीचे जो मैंने लिंक दिया है इसके ऊपर फुल डिटेल्स हैं वर्जन्स के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशंस और ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी कुछ है, बड़ा आर्टिकल है और आप वहाँ पे जाके इसको और मज़ीद चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स टेक अ लुक। इंस्टॉल करते हैं हम अपना फर्स्ट जो है फ्रॉम फ्रेश मशीन पर विंडोज़ सर्वर 2008 और देन हम इंस्टॉल करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रोल, अपग्रेड करेंगे फ्रॉम विंडोज़ सर्वर 2003 को। उसके बाद लेट्स टेक अ लुक। मैं चलता हूँ जनाब डिस्कार्ड करके अपना एक मशीन पर। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मशीन है, ठीक है, फ्रेश मशीन है, VMware पे मैंने फ्रेश मशीन डाली है। इसके अंदर हमने 512 रैम लगाई है मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक प्रोसेसर लगाया है, 10 GB इसकी मिनिमम मैंने वो लगाई है इसकी जो है हार्ड डिस्क, और इनफ है फॉर हमारे स्क्रैच जो है कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए। DVD रोम है, फ्लॉपी है और नेटवर्क कार्ड है, USB और ब्ला ब्ला, ठीक है ना, जो चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट है। मैं इसकी स्विच ऑन करता हूँ इसकी पावर को, और पावर को स्विच ऑन करने के बाद मैंने इसमें CD जो डाली हुई है वो बूट अप करी। अगर रियल फिजिकल मशीन के ऊपर है तो आपको उसकी बायोस जाके करनी पड़ेगी सेटिंग्स के बूट करे फ्रॉम CD रोम, और देन आप DVD डालें अपने कंप्यूटर में और वो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से शुरू कर देगा। ठीक है जी, मैं मीनवाइल इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करता हूँ तो हमें देन इसके बाद ये इंस्टॉलेशन का जो है ना वो आगे प्रोसेस चलता है। चलें जी, ये आगे सिल्वर सी और कह लें सिल्वर है, ग्रे है, इससे शेडेड एक स्क्रीन जो फर्स्ट इसकी इंस्टॉलेशन स्क्रीन है 2008 सर्वर की।
वो खुल जाती है और हमसे पूछता है कि जी आपकी जो सीडी आपने परचेज़ किया उसके बैक साइड पे कोई आपको प्रोडक्ट की मिली या ऑनलाइन पे प्रोडक्ट की, तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल हम ये एवेल्यूएशन कॉपी है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की है, ये फ्री अवेलेबल है, 90 डेज़ 160 डेज़ डिफरेंट आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लैब के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए और अपने जो है वो एवेल्यूएट करने के लिए इसको, ठीक है ना। हम इसको मीनवाइल अनचेक करते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी इसको एक्टिवेट करने की, हम लोग इसको लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो कहता है डू यू वांट टू इंटर प्रोडक्ट की, नो, जैसे हमने अनचेक किया हम नहीं अभी कर रहे, ठीक है जी। हम इसको सिर्फ टेस्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हमें अपनी लैब और स्टडी के लिए। ओके जी, तो अब ये इसको कॉपी करेगा और देन थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है जी। मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल होता है अपनी सारी फाइल्स को एक्सपेंड करता है, इंस्टॉलेशन और फीचर्स पे जाता है और कुछ भी नहीं है इसके आगे। हमने इसको सिंपली जो है ना हम लोग जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो देन हम इसके ऊपर देखते हैं। मीनवाइल मैं करता हूँ अपनी जो वीडियो है मैं उसको जो है कर देता हूँ पॉज, देन मैं रिज्यूम करूँगा जब ये हमारा इंस्टॉल हो जाए। चलें जी, हमारा जो कंप्यूटर है वो इंस्टॉल है और इंस्टॉल हो गया है फुली स्कैन। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ये हमारा इनिशियल टास्क की उसने कॉन्फ़िगरेशन टूल हमें खोल दिया, जिसमें जनाब उसने अपनी तरफ से लिया अपना नाम और ये वो। हम थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ से। मैं अगर कहता हूँ कि जी हम लोग नेटवर्क सेट करना चाहते हैं, एक तो नेटवर्क हम सेट करेंगे इसका कि हम अपनी मर्ज़ी का जो नेटवर्क चलाना चाहते हैं हम इसका IP सेट वही देंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं 6 वर्जन की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, मैं 4 पे ही काम कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ हमको हम लेते हैं और देन हम यहाँ पे 192.168.10. जो है आप 2 कर देते हैं, ठीक है जी। और देन हम क्लिक करते हैं सबमिट मास्क, ओके क्लोज एंड क्लोज। और देन हम देखते हैं कि इसका IP एड्रेस जो है वो हमने सेट कर लिया। अगर आपने टाइम जोन सेट करना है तो यहाँ से हम इसके टाइम को जाके सेट टाइम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप डेट एंड टाइम यहाँ से, और अपना जो है वो टाइम जोन यहाँ से दे सकते हैं। जो अगर आपका टाइम जोन देना चाहते हैं तो आप यहाँ का टाइम जोन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है जी। मैं कैंसिल करता हूँ, ओके। और देन हम इसका कंप्यूटर का जो नेम है उसको चेंज करते हैं। और अगर इसको चेंज करने से पहले थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो ये हम ऑटोमेटिक जो है वो इसकी अपडेशन अनेबल है, ऑटोमेटिक अपडेटिंग एंड फीडबैक्स, और देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट्स। जब भी आप कंप्यूटर नया को इंस्टॉल करते हैं तो मस्ट नियर रियल एनवायरनमेंट में, अभी तो हम इसके ऊपर सिर्फ अपनी लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंस्टॉल करने के बाद फुली आपने अपडेट करना है। और इसके क्योंकि ये सिक्योरिटी पैचेज उठाता है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से और फिर उसको इंस्टॉल करता है। उसके बाद अगर कोई रोल ऐड करना है आप तो यहाँ से रोल ऐड भी कर सकते हैं, फीचर ऐड करना है तो फीचर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसका रिमोट डेस्कटॉप अनेबल करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इसकी फायरवॉल तो आप यहाँ से फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट के ऑन है, ठीक है। हम अपनी लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिलहाल हम फिर इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद मैंने एक और काम करना है कि इसका जो ये खुद अपनी मर्ज़ी से इसने कंप्यूटर नेम उठाया हुआ है, मैं इस कंप्यूटर नेम को चेंज करूंगा, ठीक है जी। मैं जाऊंगा, इसको क्लिक किया, प्रॉपर्टी इसकी चेंज में जाऊंगा, चेंज में जाके मैं यहाँ पे अपना ये दूंगा जो मेरा नाम यहाँ पे मैंने रखा है इसका ISB-DC2, मैं इसको कहूँगा जी ISB/DC2, ठीक है जी। ओके करूँगा। ओके करने के बाद मुझे ये रीस्टार्ट मांगेगा और देन हम इसको रीस्टार्ट देंगे, और जैसे ये रीस्टार्ट होगा हम लोग देन इसको आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपना आगे जो हमारा टास्क है, ये फ्रेश हमने कंप्यूटर बनाया, फ्रेश हार्डवेयर कंप्यूटर के ऊपर हमने जो है अपना 2008 सर्वर इंटरप्राइज एडिशन 32 बिट मैंने यूज़ किया है। 32 बिट को हमने इंस्टॉल किया और उसके बाद हम इसके ऊपर अब अपना एक्टिव डायरेक्टरी का एक रोल डालेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है अगर आप देखें तो अलहदा पूरा पेपर है, पूरी सीरीज़ है प्रीवियस मेरे लेक्चर्स की। मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स को की सीरीज़ पे ट्रैक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। और इससे पहले अगर नहीं आपको पता नहीं है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है तो फुली डिटेल्ड जो है एक्टिव डायरेक्टरी का लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है और वो किस तरह काम करती है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स क्या होते हैं
और देन हम इसका जो है एक्टिव डायरेक्टरी का अपना इंस्टॉल करेंगे। मैं पासवर्ड लगाता हूँ, रीबूट हो गया हमारा सिस्टम, और जनाब EAK@123 इंटर, ठीक है जी। और ये हमारा पासवर्ड इसका अभी रीस्टार्ट हो गया। अब हम रोल्स में जाएंगे और एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। मैं जाता हूँ अपना सिंपल हमारे ये खोलेगा दोबारा हमारे दोनों पहला जो है इनिशियल टास्क वाला जो ऑलरेडी पहले ओपन हो चुका था एक दफ़ा, वही उसने दोबारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टूल। अगर हमने देखा कि हमारा नाम भी ठीक हो गया जनाब, वर्क ग्रुप है अभी, और हमने टाइम जोन भी सेट कर लिया, और हमने अपना आईपी भी चेक कर लिया, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सारी कर ली, तो हम के दोबारा जब हम रीस्टार्ट करें तो ये वाला पेज ओपन ऑटोमेटिकली ना हो। हमने इसको चेक कर दिया, डू नॉट शो दिस विंडो, लॉग इन अगेन। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। जैसे ही क्लोज़ करूँगा इसके बाद मुझे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का सर्वर मैनेजर का वो खोलेगा टूल, सर्वर मैनेजर। अगर वो हम देखें तो ये हमें सर्वर मैनेजर का आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई रूल है इसके ऊपर हमारा इंस्टॉल नहीं है, इसका नाम भी ठीक है जी, वर्क ग्रुप है अभी, और ये है डिसेबल है, इसकी रिमोट डेस्कटॉप और ब्ला ब्ला सब कुछ हमने सेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, मैं रोल्स में जाता हूँ जनाब। ये रोल्स है हमारे, वो कैलकुलेट करेगा इफ़ ऑलरेडी इसके ऊपर कोई रोल्स नहीं डला हुआ, कहता है जी नहीं है 0 of 16 है, कोई रोल नहीं है। मैं ऐड रोल्स में जाऊँगा, ठीक है जी। ऐड रोल्स में गया, उसने हमें उसकी इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह बताएगा। कहता है जी कोई भी रोल ऐड करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करें, आईपी एड्रेस को स्टैटिक दे लें, ठीक है, और विंडोज़ को अपडेट कर लें, पूरी सिक्योरिटी पैचेस अवेलेबल है उसको अपडेट कर लें, ठीक है जी। हम नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि जब हमने पढ़ लिया ये वाला पेज ना खोलो, डायरेक्ट हमें रोल्स वाले पे ले जाओ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे अपना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी। अगर मैंने आपको बताया था एक फीचर गुजरा था वर्जन में जिसमें हमने ADFS पे फेडरेशन सर्विसेज का किया था, तो वो रोल यहाँ पे ये है, ठीक है। फिलहाल हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं डोमेन, तो ये वाला रोल मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के वो क्या है उसके बारे में, और भी आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो ये हैं, ठीक है जी। हम नेक्स्ट करते हैं, कंफर्मेशन है समरी पेज, नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल, और ये हमें एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का अभी फिलहाल वो रोल इंस्टॉल करेगा, पूरा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं करेगा। इसके बाद क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल करने के बाद वो हमें एक लिंक देगा जो DC प्रोमो का है। अगर किसी ने 2003 विंडोज़ पे काम किया हो या 2000 विंडोज सर्वर पे काम किया हो तो उनको पता है कि वहाँ की जो हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते थे वो डायरेक्ट हम स्टार्ट में जाके रन में जाके DC प्रोमो की एक कमांड टाइप करके इंटर करते थे तो हमारा विज़िट चल जाता था एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने का। तो यही प्रोसीजर हम डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता, स्टार्ट में जाके हम अगर यहाँ पे DC प्रोमो लिखते तो डायरेक्ट वो विंडो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर उसको इंस्टॉलेशन शुरू कर देता, और बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद यही पूरा प्रोसीजर यहाँ से ऑटोमेटिकली कर लेता। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसका पहले रोल इंस्टॉल किया, रोल इंस्टॉल करने के बाद हमने उसने अब देखो रोल इंस्टॉल कर दिया और सक्सेसफुली इंस्टॉल, और कहता है वन वार्निंग है। वार्निंग क्या है, ये कहता है विंडो ऑटोमेटिक अपडेट इज़ नॉट इनेबल्ड। आपकी जो ऑटोमेटिक अपडेट्स है विंडो की वो इनेबल नहीं है। हमने जानबूझकर उसको किया हुआ है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब अपने सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो सबको इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको फुली अपडेट करना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ताकि वो सारे अपने नए अपडेटेड पैचेस वहाँ से उठा ले और हमारी विंडो जो है मोस्ट सिक्योर हो जाए। देन हम उसके ऊपर अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डालेंगे। अब कहता है कि नीचे आपको DC प्रोमो अगर देखो तो ब्रैकेट में इसने .exe कमांड लिखी हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आगे हमारा ये विजिट खोल देगा, कौन सा, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन का सर्विसेज का, ठीक है जी। ये विजिट खोल गया। मैं अगर एडवांस ऑप्शन में जाना चाहता हूँ एडवांस मोड में तो यहाँ से जा सकता हूँ, वरना मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो बताता है जी विंडोज सर्वर 2000 कंट्रोलर हैव अ न्यू मोर सिक्योर डिफॉल्ट फॉर दी वर्जन, और ये वो ब्ला 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 उसके बारे में बता रहा है, और देन एंटी प्लेटफॉर्म को भी बता रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम कहते हैं ऑटोमेटिक करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ DNS सर्वर्स। हमारा कोई अभी DNS सर्वर नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसको करने के लिए सलाहियत अपनी चेक कर लो, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दो ऑप्शन है मेरे पास, एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, अगर ऑलरेडी मेरा कोई डोमेन कंट्रोलर है, मेरा फॉरेस्ट बना हुआ है तो मैं इसको चेक करूंगा, उसी के अंदर डोमेन डालनी है तो मैं एक और डोमेन उसके अंदर डालूंगा, अगर चाइल्ड बनानी है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। फिलहाल ये हमारी फर्स्ट डोमेन है, फर्स्ट कंप्यूटर है, फर्स्ट चाइल्ड है, हमारा इस्लामाबाद फर्स्ट डोमेन है। मैं इसको करूँगा क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। हम लोग नया फॉरेस्ट बना रहे हैं और नई ही डोमेन बना रहे हैं उस फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है जी कौन सी आपने डोमेन बनानी है,
कौन सा आपने उसका नाम देना है। हम कहते हैं जी test.com, ठीक है जी, हमारी test.com बनी हुई है, तुम इसको बनाओ। हम लोग करते हैं जी test.com को बनाना है हमने, ठीक है। वो चेक करेगा और देखेगा इस नाम से ऑलरेडी अगर कोई डोमेन हमारे नेटवर्क पे बनी तो नहीं, उसको चेक कर रहा है, और देन वो हमें बता देगा कि आप इसको बना सकते हैं कि नहीं। नेटबायोस नेम उसका वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, और उसने कहा जी आप उसने हमें आगे पास कर दिया, मीन्स कि कोई नहीं है, हमारी ही है test.com। फंक्शनल लेवल अगर आपने सेट करना है, कहता है ये 2000 विंडोज़, अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई 2000 विंडोज़ का सर्वर चल रहा है तो आपको ये वाला फंक्शन लेवल सेट करना है ताकि उस डोमेन के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकें। अगर वो नहीं है, कोई भी नहीं है, 2003 का चल रहा है तो ये कर लें, 2008 वाला ये डोमेन जो है 2003 के साथ कम्युनिकेट करेगी। अगर वो भी नहीं है, सारे ही आपके डोमेन कंट्रोलर 2008 सर्वर के हैं, तो वेल एंड गुड, आप 2008 सर्वर का फॉरेस्ट फंक्शन लेवल चूज़ कर लो। नेक्स्ट करने के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई ऑप्शन नहीं देगा, तो इसी पे DNS भी इंस्टॉल होगा, क्योंकि हमारा है ही नहीं है कोई DNS इस नेटवर्क में। ग्लोबल कैटलॉग भी इस पे होगा, रीड ऑनली हम बना ही नहीं सकते क्योंकि ना प्राइमरी है, आगे हमारे कोई मास्टर लेवल के डोमेन्स है ही नहीं है जिससे रीड ऑनली हमारा ले ले, ठीक है जी। सारे ऑप्शन उसने अपनी मर्जी के सेट किए। नेक्स्ट अगर कहता है जी इस कंप्यूटर मुझे DNS नहीं मिला, अगर कहते हैं तो मैं इंस्टॉल कर दूं और इसी के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दूं, हम कहते हैं जी यस। कहेगा जी आपकी डेटाबेस फोल्डर जो NTDS डेटा होता है जिसमें सारी एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा होता है, वो फाइल कहाँ पे रखूँ और उसकी लॉग फाइल्स कहाँ पे रखूँ, उसकी सिस फाइल जिसके ऊपर यूज़र की सारी शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे रखूँ, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट हम यही दे देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हार्ड रियल इन्वायरमेंट में बेहतर है कि किसी C की बजाय किसी और ड्राइव पर रखें, तो बैकअप के लिए आपके लिए ईजी होगा और इनकेस डिज़ास्टर ऑफ C आप उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिस्टोर पासवर्ड, इनकेस कल को कोई बंदा हमारा उड़ाना चाहता है एक्टिव डायरेक्टरी, तो उसको पासवर्ड रिक्वायर हो, और अगर हम भी उसे रीस्टोर करना चाहते हैं तो हमें भी पासवर्ड लगाकर उसको अंदर जाना पड़ेगा। देर रख सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो डेंजरस होता है। नेक्स्ट करने के बाद हमें सबरी बताएगा सारी, हम उसकी एक्सपोर्ट सेटिंग जो हमने सारी सेटिंग्स जो है की है उसकी हम फाइल बनाएं तो हम रख सकते हैं। जैसे है कि DC फाइल है जो हमने चूज़ की, हम इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं जनाब। सेव कर दिया हमने और हमारी सेटिंग जो है सेव, कल को हम वो फाइल खोल के देख सकते हैं हमने जब बनाई थी तो क्या क्या चूज़ किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद हम कहते हैं वो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना शुरू कर देगा सर्विसेज, और हम कहते हैं कि जब से इंस्टॉल हो जाए तुम इसको रीबूट कर दो। मीनवाइल ये जब तक हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करता है, मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और जैसे ही हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाती है और रीस्टार्ट होता है ये, मैं वापस आता हूँ। चलिए जी, ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होके हमारा सिस्टम रीबूट हो चुका है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये देखें तो हमारा test.com, ठीक है जी। टेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट का जो फर्स्ट होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, वही एडमिनिस्ट्रेटर आपके पूरी डोमेन लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, ठीक है जी। तो जैसे ये हमारा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी फुली बन चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है सर्विसेज, तो हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है जी। ये हमारा आ गया। फर्स्ट जो हमने देखना है, मैं अगर स्टार्ट में जाऊँ, स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो मुझे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये मेरे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र साइट्स डोमेन इंटरेस्ट और इसकी ADSI एडिटर एक्टिव डायरेक्टरी एडिटर आ गया है यहाँ पे डेटाबेस का, ठीक है जी। हम लोग मैं अगर क्लिक करता हूँ अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पे तो ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी बन चुकी है, यहाँ पे test.com से इंस्टॉल हो गया डोमेन कंट्रोलर। मीनवाइल मैं अपनी जाके स्टार्ट में जाके अपना माई कंप्यूटर में जाता हूँ और अपनी दोनों डेटाबेस की फ़ाइल्स को मैं चेक कर लेता हूँ जो हमारी प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुई हैं। मैं अगर जाऊँ विंडोज़ के अंदर जाऊँ तो NTDS मेरी एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुकी है, और दूसरी मेरी जो है सिसवाल का फोल्डर जिसके अंदर मेरे सारा इन्फॉर्मेशन है और ये मेरी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं NTDS में जाऊँ वापस अपनी, तो मुझे यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी फाइल यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है जी। NTDS.dit ये मेरी डायरेक्टरी फाइल है जो डेटाबेस की फ़ाइल है और ये फुली कॉन्फ़िगर हो गई, ठीक है जी। और यहाँ पे भी उसने आपको दे दिया आपकी test.com बन चुकी है और हमें अब दोबारा कोई और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। हमने फ्रेश कंप्यूटर इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी इसके ऊपर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर ली। मैं मीनवाइल अब इसको शट डाउन करता हूँ और हम वापस जाते हैं अपना कि हमने 2003 की जो विंडो है उसको अपग्रेड कैसे करना है। मैं अगर जाऊँ, ये एक मेरे पास सिस्टम है विंडोज़ 2003 इंटरप्राइज एडिशन, जो हमारा एक ओल्ड वर्जन है, पुराना 2003 का सर्वर है, इंटरप्राइज है। हमने इसको अपग्रेड करना है, ठीक है जी।
मैं इसको लॉगिन करता हूँ PAK@123। ठीक है जी, लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद अगर देखें तो ये हमारा एक एक्टेड इसका 2003 का एक ठीक है जी सर्वर है। ठीक है, हम लोग इसको देखें तो ये वर्जन देख रहे हैं इसका, तो ये 32 बिट का है वर्जन। और आपको जब भी कोई अपग्रेड करना 2003 को तो मिनिमम उसके ऊपर सर्विस पैक 1 इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड मैं इसमें क्या करता हूँ एक काम कि मैं इसके अंदर अपना जो है ना CD डाल देता हूँ 2008 सर्वर की। ठीक है ना, जब भी अपग्रेड होगा आपका तो आपको उसके अंदर 2008 की जो है वो CD डालनी पड़ेगी। मैं 2008 आपका जो एवेल्युएशन कॉपी है 32 बिट की, मैं उसको लेता हूँ। ठीक है जी, उसको लेने के बाद हम देखते हैं कि इसको हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया, मैंने CD डाली और ये पॉपअप हो के मेरा इंस्टॉल यहाँ पे आ गया। मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल जस्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे। अभी इसने आ गया जनाब। वो कहता है अगर वो ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन से कोई अपने सिक्योरिटी और हार्डवेयर के ड्राइवर्स उठाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे कि लेटर। और उसी तरह जैसे फ्रेश विंडो को किया था तो उसने हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, आप अगर यहाँ पे अपना की लगाना चाहते हैं की लगा लें, हमें ज़रूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट, नो। ठीक है जी, जैसे फ्रेश हमने पहले किया उसी तरह ये उसके ऊपर अपडेशन शुरू कर देगा। सो सिंपल, 2-4 क्लिक्स हैं। आप उसके ऊपर ये में याद रखें कि आपका 2003 का जो सर्वर है आपने उसके अंदर CD डालकर वहाँ से उसको CD को रन करना है, ना कि आपने बाहर से किसी और बाहर से अगर डालेंगे तो बूटअप करके वो अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं सर्वर 2008 इंटरप्राइज। ठीक है जी, परचेज किया हमने। नेक्स्ट। ठीक है जी, फुल एडिशन हमने लेना है, फुल इंस्टॉलेशन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद देखो अब हमें ये हाईलाइटर मिल गया अपग्रेड करने के लिए, ताकि हमारे जो सारे ऑप्शंस हैं वो पूरे हैं। अगर मैं डायरेक्ट CD बाहर से डालता तो ये मुझे हाइड मिलता। ठीक है ना, तो मस्ट आप CD 2003 सर्वर को स्टार्ट करो, उसके अंदर CD डालो और देन उसको वहाँ से रन करो। मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ और उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। अगर कोई एरर है तो हमें, या उसकी रिक्वायरमेंट में कमी है तो वो बता देगा। ये एक ऑप्शन उसने दिया है, कहता है कि अगर आपके कोई थर्ड पार्टी टूल्स सॉफ्टवेयर इसके ऊपर पड़े हुए हैं जो कि 2008 को मे भी सपोर्ट ना करें, आप उनका पहले हल निकाल लें, उनकी कंपैटिबिलिटी उठा लें, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनको वहाँ से मूव कर लें डेटा को। तो जैसे दूसरे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं अनरिलेटेड तो आपके कि वो माइक्रोसॉफ्ट के नहीं हैं तो कोई और हैं जिन्हें आप यूज़ कर रहे हो तो आप उनको कर सकते हो। फिलहाल हम अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने कर लिया। नेक्स्ट, और ये अपनी सारी जो है ना कॉपी करना शुरू कर देगा फाइल्स को, और देन वो इंस्टॉल करके सेम उसी तरह जैसे हमने फ्रेश किया उसको इंस्टॉल करके ये हमें यहाँ पे दे देगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, जब तक इंस्टॉल होता है हम लोग आगे देखते हैं अपने स्लाइड्स को। और मैं मेरा ख्याल कि यहाँ पे वेट करने की बजाय कि हम लोग आगे जाएं या मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, जो हमने पहले इंस्टॉल किया सेम टू सेम उसी तरह आएगा और आपको 2008 सर्वर यहाँ पे नज़र आएगा। और Alt+Ctrl+Del प्रेस करें और 2008 आपका सर्वर 2003 जो है वो अपग्रेड होके 2008 सर्वर हो चुका होगा। ठीक है जी, तो मैं इसको क्या करता हूँ जनाब, यहीं पे मैं इस को क्लोज़ करता हूँ और हम अपनी स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने देख लिया और आगे जाएं तो मैं अपग्रेडेशन के बारे में थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि अपग्रेडेशन क्या करनी, उसमें क्या क्या ऑप्शन को ख्याल रखना चाहिए हमें। अपग्रेड मस्ट बी डन फ्रॉम विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया कि अपग्रेडेशन आपने अगर करनी है तो मस्ट है कि आप सिस्टम को ऑन करें, उसके अंदर जाके लॉगिन करें, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर से CD डालें और देन सिस्टम के अंदर से रन करें, ना कि आप स्टार्ट से विंडो को बूट करा के वहाँ से स्टार्ट करें, तो अपग्रेडेशन नहीं होगी। अगर वहाँ से किया, आप अगर विंडोज़ के अंदर चले जाएंगे सिस्टम के देन स्टार्ट करेंगे तो ये विंडो वहाँ से इंस्टॉल होगी। यू कैन ओनली अपग्रेड टू द सेम वर्जन और हायर। आप सेम वर्जन को कर सकते हैं अपग्रेड, या उससे हायर का कर सकते हैं, उससे नीचे वाला नहीं कर सकते। यू मस्ट स्टे विद इन दी सेम आर्किटेक्चर। आप सेम आर्किटेक्चर में रहना है। अगर 32 बिट का कर रहे हैं तो उसके ऊपर 2008 32 बिट ही डालेंगे, ना कि 64 बिट को कर सकते हैं।
ना कि 64 बिट। ठीक है जी। अगर हम जाएं, अपग्रेडेशन कैन बी डन ईदर इन प्लेस और थ्रू माइग्रेशन। आपका अपग्रेडेशन है वो उसी प्लेस पे भी हो सकती है और वाया माइग्रेशन टूल इस्तेमाल करते हुए आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो पहला लेक्चर हमारा अपग्रेडेशन के हवाले से। ठीक है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये कॉपी कर रही है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा बाय फोर्सफुली। और ये जब स्टार्ट होगी तो हमें सेम उसी तरह जैसे हमने अपना डोमेन कंट्रोलर वो इंस्टॉल किया था, सेम उसी तरह ये हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे होपफुली कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।